हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ्लूइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। जैसे है मास डेंसिटी है जिसको हम नॉर्मल डेंसिटी कहते हैं, वेट डेंसिटी है जिसको हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं, फिर एक और प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, फिर एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। इसके आगे भी और सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन आज के वीडियो में मैं ये 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत अटेंटिवली हम ये प्रॉपर्टी समझेंगे और इस प्रॉपर्टी के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वैसे एक या दो न्यूमेरिकल्स आज के वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो अटेंटिवली विथ फोकस ये सब टॉपिक्स को आप समझ लीजिए और फिर रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स है वो हमारे न्यूमेरिकल्स समझने के बाद खुद सॉल्व कर दीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम शुरुआत करते हैं, वो है डेंसिटी। इट इज़ डेंसिटी और उसका दूसरा नाम है मास डेंसिटी। इट इज ऑल्सो नॉन एज मास डेंसिटी। अभी डेफिनेशन क्या है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ अ मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू लिखना है तो इट इज द मास ऑफ अ फ्लूइड, मास ऑफ अ फ्लूइड divided by its volume, mass of the fluid to its volume। अभी mass of fluid मीन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, और डेंसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो। सो रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय V। m इज द मास, V इज द वॉल्यूम। अभी मास का जो यूनिट है वो है केजी, वॉल्यूम V उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मीटर क्यूब से। तो रो जो डेंसिटी कहते हैं उसका यूनिट क्या हुआ? उसका यूनिट हुआ केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। सो मास डेंसिटी या डेंसिटी का यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। अभी बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज। वाटर अगर है तो वाटर का जो रो है, रो की वैल्यू क्या है? रो इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यानी अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो उसमें 1000 केजी वाटर होता है। स्टोरेज टैंक की बात करें तो 1/1/1 मीटर की अगर स्टोरेज टैंक है तो उसमें फिलअप किया गया वाटर है, उसका वेट या इसका मास होगा 1000 केजी। वैसे मर्क्यूरी की बात करते हैं, नॉर्मल वैल्यूज आपको याद रखना जरूरी है। मर्क्यूरी का रो की वैल्यू है 13600 केजी पर मीटर क्यूब। मर्क्यूरी इज हैवियर, तो 1 मीटर क्यूब में इतना मास उसका होता है। एयर की बात करें तो एयर की वैल्यू है रो की 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। और स्टील नॉर्मल जो यूज़ करते हैं, स्टील रो वैल्यू इज 7850 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये मास डेंसिटी की बात हुई। अभी ये मास डेंसिटी जो है उसमें एक दो कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्लूइड का, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज मास डेंसिटी डिक्रीजेज, मास डेंसिटी डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी उसकी डिक्रीज होगी। और अगर प्रेशर की बात है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड साइमल्टेनियसली मास डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये रिलेशनशिप है, टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। प्रेशर बढ़ेगा तो मास डेंसिटी बढ़ेगी। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, कहीं भी कोई भी लोकेशन है, देयर इज नो चेंज इन मास डेंसिटी।
मास डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। तो इतनी बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है मास डेंसिटी में। लोकेशन के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन मास डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट या उसको हम कहते हैं, दूसरा नाम है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, जैसे वो मास डेंसिटी था, इसको हम कहते हैं वेट डेंसिटी। बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। अभी स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ फ्लूइड, वेट ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। यहां रेशियो क्या है? जैसे ऊपर मास ऑफ द फ्लूइड था, यहां वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। और वेट, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से। तो सिंबल कैसा हुआ? स्मॉल w इज इक्वल टू वेट, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम होगा v। सो w इज इक्वल टू w डिवाइड बाय v। स्मॉल w मीन्स स्पेसिफिक वेट। अभी ये जो w है, वेट ऑफ द फ्लूइड, वो एक प्रकार का फोर्स है, तो उसका यूनिट होगा न्यूटन। छोटा यूनिट है तो न्यूटन, बड़ा है तो किलो न्यूटन। और वॉल्यूम हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर क्यूब से। तो W जो है स्पेसिफिक वेट का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर क्यूब। बड़ा यूनिट क्या हुआ? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो स्पेसिफिक वेट का ये यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अभी एक बात और, W मीन्स W डिवाइड बाय V है। अब W मीन्स हमें पता है कि M इंटू जी, W इज इक्वल टू M अपॉन जी, नीचे V। अभी जो M अपॉन V है, जो पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं, तो M अपॉन V मीन्स वो तो रो है, तो रो इंटू जी। तो हम एक बात और भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू जी। W इज इक्वल टू रो इंटू जी। अगर एग्जाम्पल के साथ बात करें तो मान लो कि हमारा जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, तो क्या होगा? स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वाटर का रो की वैल्यू है 1000 और जी की वैल्यू है 9.81। तो एक अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू आई वाटर की। और उसको अगर किलो न्यूटन में करना है तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी एंड मास डेंसिटी दोनों इंटर रिलेटेड कह सकते हैं। तो डायरेक्टली फ्रॉम मास डेंसिटी वी कैन फाइंड द वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, जब आप उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हुई। स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी जो फ्लूइड की है, प्रॉपर्टी नंबर 3, इट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VS से। स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स हम क्या कह सकते हैं? इट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो अगर VS फाइंड करना है तो रेशियो क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ फ्लूइड, मास ऑफ अ फ्लूइड। अभी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मीन्स V एंड मास ऑफ फ्लूइड मीन्स M। तो VS को हम ऐसे दिखा सकते हैं, VS इज इक्वल टू V अपॉन M। अभी हमने पहली प्रॉपर्टी जो
मीन्स हमने जो एक्सप्लेन की थी या समझा था वो मास डेंसिटी था, वो m/v था। तो इसको हम कह सकते हैं 1/ρ। तो हम कह सकते हैं कि Vs इज इक्वल टू 1/ρ। मीन्स मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। और यूनिट क्या होगा? वॉल्यूम तो है, उसका यूनिट है मीटर क्यूब, मास का यूनिट है केजी, तो Vs का यूनिट हुआ क्या होगा? मीटर क्यूब पर केजी। और हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। ये हम याद रखेंगे, मास डेंसिटी। सो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, सिंपल है, यूनिट के साथ हम याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड प्रॉपर्टी में, और उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसका दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी डेफिनेशन क्या है? वो रेशियो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड या गिवन फ्लूइड। जनरलाइज बोलना है तो डेंसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड या फ्लूइड, फ्लूइड में गैस और दोनों आएंगे, टू डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो याद रखें डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गिवन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अभी बात आती है स्टैंडर्ड फ्लूइड की, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड मीन्स अगर लिक्विड की बात है, याद रखें, तो वाटर है वो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड लिक्विड है। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर को हमने स्टैंडर्ड लिक्विड माना है। और गैस की बात है तो गैस में हाइड्रोजन गैस जो है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसको हमने स्टैंडर्ड गैस माना है। तो फ्लूइड में दोनों आएंगे, लिक्विड की बात है तो वाटर है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो इस तरह से अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, तो कैपिटल एस क्या हुआ? एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस तरह से किसी की कोई भी जो लिक्विड दिया है, अगर उसकी मुझे डेंसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, S मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे पास कोई ऑयल है जिसकी S की वैल्यू मुझे दी है 0.92। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 9.92। तो डेंसिटी क्या हुई? डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू S मीन्स 0.92 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वो तो 1000 है, तो 1000 इंटू 0.92 करेंगे तो आएगा 920 kg पर मीटर क्यूब। तो ये ऑयल की डेंसिटी मुझे मिल गई 920 kg पर मीटर क्यूब। अभी सवाल ये होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी रिप्रेजेंट क्या करती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है? तो वो दोनों डेंसिटी का रेशियो है, कंपैरिजन है। मींस हमारा जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है उसके कंपेयर में वो हैवी है या लाइट, वो मेजर करता है। अगर लिक्विड की बात है तो वाटर के रेफरेंस में हमें दिया गया लिक्विड हैवी है या लाइट है, वो रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स लाइटनेस और हैवीनेस इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। और मान लो कि स्टील, तो अगर नॉर्मल बात करें वाटर की, तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हुई 1, क्योंकि ऊपर भी 1 नीचे भी 1, स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है, ऊपर भी वाटर है तो रेशियो 1 है, तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है।
अभी मैं बात करता हूँ स्टील की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो है 7.85, मीन्स इट इज हैवियर। 1 से ज़्यादा वैल्यू है तो मीन्स स्टील इज हैवियर देन वाटर। अगर बात करते हैं मर्क्यूरी, बेस्ट एग्जाम्पल, मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू है 13.6, मीन्स इट इज हैवियर देन वाटर। तो इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझे, वो कंपैरिजन करता है डेंसिटी की। स्टूडेंट्स, हम जो प्रॉपर्टी समझ चुके हैं उस प्रॉपर्टी के आधार पर जीटीयू की एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल होते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। तो आज मैं एक पहला प्रॉब्लम ले रहा हूँ, कैलकुलेट मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी फॉर अ लिक्विड हैविंग मास ऑफ 2400 kg एंड वॉल्यूम ऑफ 3 मीटर क्यूब। तो ये सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो पहले डेटा नोट कर देते हैं। मास डेंसिटी में मास दिया है, मास मीन्स मुझे m की वैल्यू दी है 2400 kg, और वॉल्यूम दिया है मीन्स v दिया है 3 मीटर क्यूब। अभी हमें पहला क्वेश्चन फाइंड करना है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मीन्स रो, सो रो इज इक्वल टू m अपॉन v। तो m तो है 2400 डिवाइड बाई 3, तो वैल्यू मिली 800 kg पर मीटर क्यूब। ये पहला आंसर 800 kg पर मीटर क्यूब, वो मास डेंसिटी हुई। अभी दूसरा क्वेश्चन है वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी मीन्स स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइड बाई v। अभी कैपिटल W, तो W मीन्स m इंटू जी डिवाइड बाई v। अभी m कितना है 2400 इंटू 9.81 डिवाइड बाई v मीन्स 3, और ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ऊपर मिलेगा 23544 डिवाइड बाई 3, और उसकी वैल्यू मुझे मिली 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली करना है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे? W इज इक्वल टू रो इंटू जी, W इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो रो तो हमें मिला था 800 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 कर दीजिए, तो अभी ये वैल्यू आएगी 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो किसी भी तरह हम फाइंड कर सकते हैं दोनों वैल्यू, मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये दूसरा न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड वेट्स 10 न्यूटन, कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड। अभी जो डेटा हमें दिया है उसको मैं नोट कर देता हूँ। हमें दिया है वेट, वो फोर्स की तरह है, तो W इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। अभी 1 लीटर मीन्स 1/1000 मीटर क्यूब, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1/1000 करेंगे तो मीटर क्यूब में वैल्यू मिलेगी। अभी पहला क्वेश्चन है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट जिसको हम कहते हैं स्मॉल w, स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइड बाय v। अभी कैपिटल W है 10 एंड वॉल्यूम है 1/1000, तो 1000 ऊपर चले जाएंगे तो 1000 इंटू 10 मीन्स 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपका पहला आंसर, स्मॉल w, स्पेसिफिक वेट जिसको कहते हैं, वेट डेंसिटी। अभी सेकंड है मास डेंसिटी, रो। तो रो इज इक्वल टू वेट डेंसिटी डिवाइड बाय जी। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि W इज इक्वल टू रो इंटू जी, तो W इज इक्वल टू रो इंटू जी, तो रो इज इक्वल टू W डिवाइड बाय जी। अभी W तो हमें मिला 10,000, जी है 9.81, और ये कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है 1019.36 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। तो ये लिक्विड की डेंसिटी आई। और
थर्ड क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं एस। एस की डेफिनेशन क्या थी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीन्स डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो हमने फाइंड कर दी 1019.36 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 और ये रेशियो मिलेगा तो 1.019 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। मीन्स 1 से ज़्यादा वैल्यू है मीन्स दिस लिक्विड इज हैवियर देन वाटर। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। आज हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी जिसको हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं, देन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड लास्ट वन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। और फिर हमने 2 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। ये इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स है वो समझ के आप सॉल्व कर दीजिए एग्जामिनेशन के लिए। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।